दिल्ली में निरंतर अखबार के द्वारा ये खबरें आ रही है कि रोड को चौड़ा किया जा रहा है और ये मकान टूटेंगे, तामीरात टूटेंगे। कई बार तो नगर पालिका के कर्मचारी फीता वगैरह लेके नापने का और निशान लगाने का काम करके जा चुके। तो जिस दिन आते हैं उसी दिन बाजार में दहशत का माहौल हो जाता है। 1 महीने से ऐसी स्थिति है कि बाजार का व्यापारी काम करने की स्थिति में नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने कल परसों 2 दिन से 500 लोगों को नोटिस दे दिए। अखबार में ये लिखवाया गया है, मेरे हिसाब से अखबार अपने लिहाज से तो लिखते नहीं है। अखबार में लिखवाया गया है 500 अतिक्रमियों को नोटिस दिए गए। समझ में नहीं आता क्या जो यहाँ पे रियायत कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं वो अतिक्रमी है, और अतिक्रमी है तो किस लिहाज से है? जिनके पट्टे हैं, जिनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, जिन्होंने नगर पालिका से खुद नीलामी में जमीनें खरीदी हैं, वो अतिक्रमी किस हिसाब से है? क्यों डराया धमकाया जा रहा है? मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है और इसके लेकर के अब बाजार में दहशत का माहौल है। आज व्यापारियों ने उपखंड कार्यालय पर जाकर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही जो नोटिस दिए गए हैं उन्हें स्थगित करवाने की मांग की है। लेकिन इस बारे में जो आमजन है वो क्या सोचते हैं और व्यापारीगण क्या सोचते हैं, ये भी हम आपको सुनाएंगे। इससे पहले हम आपको दिखा दें कि इस समय मैं खड़ा हूँ पुरानी नगर पालिका तिराहे पर, और यहाँ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये वह सड़क है जिसका नवीनीकरण किया जाना है, जिसकी चौड़ाई बढ़ाई जानी है। और आपको बता दूं कि पुरानी नगर पालिका से मेन चौराहे तक की जो सड़क है वो 80 फीट होनी है, और साथ ही पुरानी नगर पालिका से और थाने की तरफ जो रोड जाता है, शनि मंदिर की तरफ जो रोड जाता है, उसे 60 फीट किया जाना है। और इसी को लेकर के अब व्यापारियों में दहशत का माहौल है, क्योंकि नोटिस दिए गए हैं व्यापारियों को और खुद अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। लेकिन व्यापारी कह रहे हैं कि हम अतिक्रमी कहाँ से हो गए जब हमारे पास पट्टे वगैरह सब हैं। तो इसी को लेकर के अब व्यापारियों की जो राय है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि किस तरह की क्या उनकी राय बनती है और जो आमजन है वो मास्टर प्लान को लेकर क्या सोचता है। आइए देखते हैं। कोटपुतली का पुतली रोड है और जो थाने से और शनि मंदिर तक 60 फीट रोड चौड़ाई करने की बात की जा रही है वह यही सड़क है। और इसको लेकर के यहाँ व्यापारीगण क्या सोचते हैं, इसी को लेकर के मैं बात करने आया हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश कौशिक। कौशिक जी, ये इस रोड को नगर पालिका द्वारा मास्टर प्लान में 60 फीट करने की बात कही जा रही है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं इस बारे में ये सोच रहा हूँ, पहली बार तो मार्केट को 60 फुट चौड़ा करने की आवश्यकता कहाँ आ गई? क्योंकि यहाँ ऐसे भारी व्हीकल तो कुछ चलते नहीं है, छोटे व्हीकल चलते हैं तो उनकी व्यवस्था पार्किंग की नगर पालिका के द्वारा है नहीं यहाँ। और कस्टमर मार्केट में आता है गाँव से, ढाणियों से, तो वो अपने व्हीकल लेके आते हैं, वो व्हीकल कहाँ खड़े करे? मेन समस्या तो ये है। और फिर कुछ जैसे स्कूलों की बड़ी बसें हैं, मेन समस्या जाम का कारण वो बड़ी बसें हैं स्कूल की। नहीं, आप ये मानते हैं कि नहीं कि कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मास्टर प्लान लागू होना चाहिए, लेकिन वो किस तरीके से होना चाहिए, कोई उसका फाइनली वो तो होना चाहिए ना सिस्टम, तो किस तरीके से? नगर पालिका के अधिकारियों से बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि हम केवल मास्टर प्लान लागू कर रहे हैं और मास्टर प्लान में जो सड़क है वो 60 फीट है। 60 फुट का वो बता रहे हैं, लेकिन उसका एक निर्धारित वो सीमा हो, वो बता नहीं पा रहे। भाई ये सरदार स्कूल से और शनि मंदिर तक ही क्यों है? ये रोड यहाँ तक थोड़ी है, ये रोड तो मेन हाईवे से लेके और मेन अलवर रोड तक है। बिल्कुल, आपका ये पॉइंट है कि ये सड़क केवल थाने से और शनि मंदिर तक ही नहीं है, पुतली रोड से लेकर के और पूर्वा सिनेमा तक ये रोड जाता है। लेकिन जो नोटिस दिए गए हैं उनमें केवल थाने से और शनि मंदिर तक की बात कही गई है। 1928 का रास्ता है, कि कैसे कह रहे हैं कि 80 फुट है, 100 फुट है? तो नगर पालिका जो कह रही है कि मास्टर प्लान में 60 फीट है ये सड़क, ये गलत कह रही है। हाँ, गलत ही कह रही है। और क्या कह रही है? इनके पास कोई कागज है तो लाके पेश तो करिए, व्यापारियों को दे तो सही ना। नगर पालिका तो दे दिए, नगर पालिका के साथ में देना ना। नगर पालिका ने तो आपसे कागज मांगे हैं, ये कहाँ तक सही है ये बताएं। भाई साहब, नगर पालिका के पास कागज नहीं है, इसका मतलब बात तो यही हुई कि आप सबसे मांग रहे हैं कागज स्वामित्व के। परमिशन ये कह रहे हैं कि आपके पास छज्जे की परमिशन है तो वो पेश करो। परमिशन कौन देता है साहब? नगर पालिका ही तो देती है। नगर पालिका ने दी है तो उनके पास फाइलें नहीं है वहाँ पे। सर सरस दूध का काम करता हूँ, डेयरी का। इस बारे में ये सोचता हूँ मास्टर प्लान तो पूरी सिटी का ही होता होगा, कोई एक गली का या एक रोड का नहीं होता होगा। ये जो सुनने में आ रहा है, जो नोटिस बांटे जा रहे हैं उसमें अखबारों में पढ़ने को आ रहा है क्योंकि चौराहे से नगर पालिका किराए तक और नगर पालिका किराए से शनि मंदिर तक। तो क्या मास्टर प्लान है खाली इतनी दूर का आया हुआ है क्या कोटपुतली में? दिया गया, लेकिन अखबार में पढ़ने को मिल रहा है एक सप्ताह से।
अखबार में ये आ रहा है कि भाई ये रोड 80 फुट का करेंगे और ये रोड हम 60 फुट का कर्मचारी धमकी करेंगे। देते और कल हैं, जब गए सेक्रेटरी साहब के पास तो सेक्रेटरी साहब ने भी यही जवाब दिया था, इसको तो मैं 60 फुट करूंगा, इसको मैं 80 फुट करूंगा। नहीं, अधिकारी अगर मास्टर प्लान लागू करते हैं तो जनता ये कहती है कि मास्टर प्लान लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इससे व्यापारिक प्रतिष्ठान टूटते हैं, उनको हानि होती है। लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि जिन अधिकारियों ने यहाँ दुकानें बनने दी उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ये जरूर होना चाहिए। जिन्होंने पट्टे दिए हैं, पैसे लिए हैं नगर पालिका ने, और आज वो ये भी कह रहे हैं कि किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लेते टाइम कैसे ले लिए उन्हें लाखों रुपए पट्टे के। मास्टर प्लान को लेकर के हम व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर के राय ले रहे हैं दुकानदारों की, व्यापारियों की, कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। सर क्या नाम है आपका? सेमचंद नाम है। हेमचंद जी, कोटपुतली नगर पालिका जो मास्टर प्लान लागू कर रही है, इसको लेकर के आप क्या राय रखते हैं? सर यदि मास्टर प्लान है और सबके लिए बढ़िया चीज है, तो जब सब रोड चौड़े होंगे तो व्यापार बढ़ जाएगा, आवागमन के साधन बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो व्यापारी कह रहे हैं कि अगर मास्टर प्लान लागू होगा तो व्यापार ठप हो जाएगा, क्योंकि प्रतिष्ठान टूट जाएंगे। ये सर जो प्रतिष्ठान तो टूटेंगे, ये तो है ही, प्रतिष्ठान नहीं टूटेंगे, लेकिन प्रतिष्ठान को ये तो ये भी बता रही है कि नगर पालिका के जो अवैध हैं केवल वही तोड़े जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा भाई, जो जिसका है वो तो रहेगा ही। अब अधिकारी अपनी मनमर्जी से जो कुछ कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। पब्लिक क्या कर सकती है? ये पब्लिक के चौकीदार हैं, चाहे एसडीओ हो चाहे ईओ, वो पब्लिक से बात करके कोई भी काम करे तो अच्छा है। अगर पब्लिक का अगर कहीं विरोध है तो उनकी सुननी चाहिए। उनके माँ बाप तो एसडीओ कोटपुतली का है, उसके बाद में एडीएम है, एसपी है। हम तो इनको ही जाके कहेंगे कोई भी बात है तो। अगर यही हमारी नहीं सुनेंगे तो सरकार के प्रति नेगेटिविटी जाती है। लेकिन मनमर्जी तो उनकी भी कही जा सकती है, जो मास्टर प्लान से अलग जाकर के निर्माण होने दिया और जो इस तरह की व्यवस्था होने दी। बिल्कुल सही है, उस समय तो ये रोकते नहीं है। जब अतिक्रमण होते हैं, जब तो ये रोकते नहीं है, बाद में उनसे तो वो तो प्रॉपर्टी वाले देंगे, उनको समय तो देना चाहिए। आपने तो 3 दिन का समय दे दिया। एक परिवार में 10 भाई है, एक भाई के पास कागज दबे हैं, वो कागज देगा जैसे देगा। मैं अभी कोटपुतली में उस जगह पर खड़ा हूं जहां कोटपुतली के राजनेता, शिक्षाविद और भी न जाने कौन कौन जो जनप्रतिनिधि है सब यहाँ आते हैं। और यहाँ मशहूर है गुलशन पान भंडार, यहाँ चर्चा होती है राजनीति की, खूब यहाँ चर्चा होती है। और उसी के अनुरूप यहाँ राय लेने आए कि क्या कुछ सोचते हैं मास्टर प्लान को लेकर के, क्योंकि सब तरह की चर्चा यहाँ होती होंगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि तमाम तरह की राजनीति की चर्चा यहाँ होती है, क्योंकि राजनीति से जुड़े तमाम लोग यहाँ पधारते हैं। तो कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है नगर पालिका द्वारा, उसको लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकलता होगा? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि कोटपुतली विकास के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और मास्टर प्लान लागू के हिसाब से रोड चौड़े में होनी चाहिए, नाली भी अच्छे बनने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छा सुविधा। लेकिन आज व्यापारियों ने कोटपुतली एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके और विरोध जताया है जो मास्टर प्लान जो लागू किया जा रहा है उसको लेकर के। तो इस बारे में आपका क्या निजी क्या है? कुछ व्यवसायी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नुकसान हो रहा है तो वो लोग जाएंगे ही कहेंगे। बाकी ऐसा कुछ विकास के लिए कुछ कर रही है सरकार, तो बहुत अच्छा कर रही है। सर क्या नाम है? रामनारायण शर्मा। रामनारायण जी, जो कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है इसको लेकर के आप अपनी निजी क्या राय रखते हैं? बढ़िया है ये मास्टर प्लान लागू हो तो इससे विकास ही होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मास्टर प्लान लागू करना था तो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, आज क्यों लागू कर रहे हैं? अब कुछ लोगों का ख्याल होगा, अपना तो ऐसा है नहीं। हमारी खुद की दुकानें हैं जो अगर मास्टर प्लान में जाती है तो जाएंगी, उसमें क्या है बताओ। आज व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके और ये कहा है कि भाई हम व्यापार बंद कर देंगे, बाजार बंद कर देंगे, और जब तक व्यापार चालू नहीं होगा जब तक ये नोटिस गए हैं ना, उनके पास व्यापार है ही नहीं, उनके पास व्यापार है ही नहीं। तो वो नगर पालिका जो कुछ कर रही है ना, ये तो सबके भलाई का ही काम। अब ये दिन भर चौराहे से यहाँ तक दिन में 10 दफा कम से कम जाम लगता है, दिन में 10 दफा, उसका कौन जिम्मेदार है बताओ। निधि भी खड़े हैं राजेंद्र जी, और इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह के जो नगर पालिका मास्टर प्लान लागू कर रही है इसको लेकर के विरोध देखा गया है। नहीं साहब, बढ़िया काम किया है, तो देखो यही कहेंगे, काम बढ़िया किया गया है। पहली बार किसी ने जागरूक का काम किया है। नहीं, किसने? व्यापारियों ने या नगर पालिका ने? नगर पालिका नहीं किया है ये काम, तो भाई जो उठाया है ये सही जगह लगा दिया, उनको बढ़िया जगह मिल गई, सुविधा हो गया, लाइट वगैरह की व्यवस्था कर दी वहाँ। तो आप ये मानते हो कि जो व्यापारियों का जो विरोध है वो गलत है?
गलत तो अब देखो उनके लिए जगह दे दी और क्या है बताओ। नहीं नहीं, उनको जगह दे दी वो अलग है, लेकिन जो पक्का निर्माण है, जो मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है, जो जिस रोड पे आप खड़े हैं इसको 80 फीट करने की बात की जा रही है, इसको लेकर के क्या रहे? नहीं बढ़िया कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ऐसे कुछ होना चाहिए। कोटपुतली में सबसे पहले पार्किंग की बनाओ, सब पार्किंग होनी चाहिए। पार्किंग होने के बाद में मास्टर प्लान लागू करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सुविधा पार्किंग की होनी चाहिए। नगर पालिका के पास खूब जगह है, पार्किंग की सुविधा दो। वाहन आते हैं, व्यापारी बहुत परेशान है, वाहन कहाँ खड़े करेंगे? व्यापारी का काम नहीं होता, वाहन को यहाँ से निकाल देते हैं, ग्राहक बाहर जाता है, दूसरे व्यापारी मतलब जैसे पालका चला जाता है, सापरा चला जाता है, बहरोड चला जाता है, यहाँ नहीं रुकता ग्राहक, व्यापारी तो मर गया। सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था करो, वहाँ से सुविधा करो कि मार्केट में कस्टमर आए। पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है नगर पालिका क्षेत्र में, तो इसलिए जो मास्टर प्लान है क्यों? वो लागू कर करके जो सड़कें चौड़ी हो जाएंगी तो अपने आप ही जो पार्किंग की क्यों जगह नहीं है पार्किंग के लिए? पार्क पड़ा, पार्क में नीचे पार्किंग बनाओ, ऊपर पार्क बनाओ। सब जगह हो रहे, बड़े बड़े शहरों में हो रहे, यही क्या है? यहाँ खूब जगह है, इसमें कम से कम हजारों गाड़ी खड़ी हो सकती है पार्किंग के लिए। इसके अलावा और जगह खूब है, नगर पालिका की बोली तो लगा देती है, पार्किंग बनाती नहीं है। लेकिन कोटपुतली नगर पालिका जो है वो राज्य के छात्रावास है कॉलेज का, उसे पार्किंग बनाने की बात नहीं। वो कॉलेज का है, कॉलेज में कैसे देंगे पार्किंग? वो नगर पालिका की थोड़ी है, नगर पालिका की जगह है, उसमें बनाओ। सबसे पहले पार्क पड़ा है, इसमें हजारों गाड़ियां खड़ी हो सकती है, दोनों साइड से रोड है, पार्किंग इसमें बनाओ, ऊपर गार्डन बना दो। इस समय हम पहुंचे हैं कोटपुतली के आजाद चौक में तहसील परिसर में, और यहाँ आमजन क्या सोचता है कोटपुतली में मास्टर प्लान को लेकर के, चलिए आपको दिखाते हैं। मैं सुभाष यादव एडवोकेट, एडीजे कोर्ट वर्ष 2001 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए कोटपुतली में मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो कामकाज किया जा रहा है काबिले तारीफ है। अवैध अतिक्रमण जो थे बड़ी मुद्दतों के बाद, काफी अरसों के बाद में नगर पालिका के द्वारा इनको हटाए जाने की प्रक्रिया चालू की गई है, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। कुछ लोग जरूर इसके विरोध में आ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं उनकी भी आने वाली पीढ़ियां हैं इस चीज की तारीफ करेंगी कि वर्ष 2021 में नगर पालिका के द्वारा मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो कामकाज किया जा रहा है उस समय में बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया गया था। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये प्रकाश शर्मा, सीनियर एडवोकेट। सर, कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा, इसको लेकर के और आमजन की जो राय है वो हम ले रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कोटपुतली में मास्टर प्लान दशकों पहले आ चुका था और मास्टर प्लान आने के पश्चात भी नगर पालिका कोटपुतली ने लोगों को पट्टे जारी किए। वो जारी क्यों किए? मास्टर प्लान ये तो है नहीं कि रातों रात आ गया, पहले से आया हुआ है। नगर पालिका की ये अहम गलती है कि मास्टर प्लान लागू होने के बाद या उसको लागू ना करना और उसको दबाए रखना, और आज उसको निकालते हैं। तो जिन लोगों के अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं, पहले उनकी न्यायोचित बातें सुनी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी संतुष्टि के बाद यदि मास्टर प्लान लागू होता है तो ये एक सार्थकता हो। मैं राव धनवीर सिंह, आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। देखिए, मैं 2004 से कोटपुतली में रह रहा हूँ। कोटपुतली के हालात बीच में कुछ ठीक थे, लेकिन अब 5-4 साल से तो इतना हो रहा है, पैदल आदमी भी हाईवे से एसडीएम कार्यालय तक नहीं पहुंच रहा था। और ये जो राज्य सरकार या नगर पालिका के माध्यम से काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। इससे रास्ते सारे साफ सुथरे होंगे, आम आदमी को सुविधा मुहैया होगी। व्यापारियों ने जब तकलीफ नहीं होती, जब इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था पटड़ी के ऊपर, पैदल आदमी नहीं निकल रहा था। देखिए, ये दादागिरी नहीं है, ये राज्य सरकार का इस आदेश की पालना कर रहा है। अधिकारी जो आज यहाँ पे है, निसंकोच वो कल बदल कर चला जाएगा, वो साथ तो नहीं ले जाएगा कोटपुतली को। वो कर रहा है तो कोटपुतली की आम जनता को सुविधा के लिए कर रहा है। और आपको मेरा बैकग्राउंड पता होगा, अगर बदमाश करता तो मैं उस अधिकारी के खिलाफ सबसे पहले मैं ही अकेला झंडा उठाता। वो कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जनता को क्या कहेंगे? जनता को ये कर रहा है कि इस दौरान जो कर रहा है प्रशासन की मदद करें तो उनको सुविधा मिलेगी। तो कोटपुतली मास्टर प्लान को लेकर व्यापारियों को दिए गए नोटिस में एक बात तो साफ है कि व्यापारियों को कहीं कुछ ये नहीं बताया गया है कि रोड की चौड़ाई कितनी बढ़ेगी। केवल मीडिया से ही पता लग रहा है कि रोड 60 फीट होगा या 80 फीट होगा। नोटिस में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि कौन सी सड़क 60 फीट होगी, कौन सी 80 फीट होगी। केवल ये कहा गया है कि मास्टर प्लान के अनुसार जो भी अतिक्रमी है वो अपना सामान हटा लें या अपना निर्माण हटा लें। और इसी को लेकर के व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों के साथ मुलाकात करके, बैठ करके, मीटिंग करके ये तय होना चाहिए था कि और उन्हें इस बात का
इससे क्लियर किया जाना चाहिए था कि कितना क्या कुछ होना जा रहा है और मास्टर प्लान के तहत सड़क की कितनी क्या चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। देखिए, हमारा पुलिया से लेकर के पुराने नगर पालिका तिराहे तक, नगर पालिका तिराहे से सरदार स्कूल तक और इधर को शनि मंदिर तक, हमारा जो मुख्य मार्ग है मार्केट का है, जो उसका चौड़ाईकरण का काम होना है और सौंदर्यीकरण का काम होना है। तो इसी की वजह से हमने सारे जो अस्थायी अतिक्रमण है उनको तो हम हटा चुके हैं। बाकी जो स्थायी अतिक्रमण है उसको मास्टर प्लान में जितना है उसी हिसाब से चौड़ाईकरण किया जाएगा। यहाँ से अपने फ्लाईओवर से लेकर के पुरानी नगर पालिका तिराहे तक इस रास्ते की चौड़ाई है 80 फीट और सरदार स्कूल से लेकर के और शनि मंदिर तक मास्टर प्लान में 60 फीट चौड़ा है। तो इसको हमारे मास्टर प्लान के अनुरूप ही इसका चौड़ाईकरण का काम किया जाएगा। चौड़ाईकरण करने के बाद में इसके सौंदर्यीकरण के काम किए जाएंगे। तो देखिए, मास्टर प्लान के हिसाब से होगा सारा काम।